हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और पार्टिसिपल की सहायता से ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। अगर पार्टिसिपल की सहायता से ट्रांसलेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, हेल्प का हेल्पिंग, रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग, कट का कटिंग, इस तरीके से। पास्ट पार्टिसिपल जितनी भी थर्ड फॉर्म्स हैं वे पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, गो की गॉन, राइट की रिटिन। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? अगर हम थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग का प्रयोग करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो अभी यहाँ पर तो केवल इतना बताया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लग जाती है उसको कहते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर थर्ड फॉर्म से पहले अगर कहीं हैविंग दिखाई दे रही है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो अभी हम एक एक करके इन तीनों पार्टिसिपल के बारे में जानकारी लेंगे। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के ट्रांसलेशन के बारे में, फिर पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम पहचानते कैसे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का है? ऐसे सेंटेंस जिनकी वर्ब्स के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, अगर ये शब्द लग करके आ जाते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और भी होते हैं, अभी तो केवल सिंपल पहचान बताई है। और भी होते हैं जिनके अंत में कर या करके आ जाता है। तो ऐसे वाक्य के भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के उदाहरण होते हैं, जिसके बारे में आगे बताया जा रहा है। एक एक करके बताया जाएगा। पहले राय, रही है, रहे के हिसाब से बताया जाएगा, फिर आगे उनको बताया जाएगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहली स्थिति यहाँ पर आपके सामने बताई जा रही है। कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूस टेंस जिसको सिंपली पढ़ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये लग करके आते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य लगातार हो रहा है या कोई कार्य जारी है। जो टेंस पढ़ते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, कोई भी कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, काम जारी है। द प्लेयर्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पर हमने राय रही के लिए आईएनजी लगा दिया, क्योंकि राय रही जो आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। ये द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कुएं के पास बैठा हुआ है, जिनमें बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। जब कोई कार्य जारी है और जारी है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह कुएं के पास बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग नियर द वेल। अभी हमने पहली स्थिति के बारे में जानकारी ली प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जो कि सिंपली कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं, वही है। नेक्स्ट आ रहा है अब आपके सामने, प्रेजेंट पार्टिसिपल की दूसरी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब दो कार्य एक साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल अर्थात परिणाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाएंगे, और इसमें ज़्यादातर कर या करके या हुआ, हुई, हुए लगे आते हैं। जैसे सर्प को देखकर वह कांपने लगा। देखकर या देख करके, बात तो एक ही है। सर्प को देखकर वह कांपने लगा, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है देखकर, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे सीइंग। सर्प के लिए लगा दिया स्नेक। सीइंग है स्नेक, वह कांपने लगा, तो सिंपली जैसा यहाँ पर प्रयोग है या टेंस है उसके अनुसार हम बना देते हैं। तो वह के लिए ही लगा, लगी लगे के लिए बिगेन टू ट्रेम्बल, ही बिगेन टू ट्रेम्बल। और आपको एक बात भी पता होना चाहिए, जैसे कांपना की अंग्रेजी एक तो ट्रेम्बल होती है और एक शिवर, SHIVER। कांपना की दूसरी इंग्लिश भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम शिवर नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्या ट्रेम्बल वहाँ पे लगाते हैं जब डर की वजह से कांपते हैं या जाड़े की वजह से कांपते हैं। किसी की वजह से कांपते हैं तो वहाँ पर ट्रेम्बल का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन शिवर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जाड़े की वजह से कांपते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सर्प को देख करके जाड़ा लगता है या जाड़ा लगा है उसको तो यहाँ पर शिवर लगा दें। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है, शिवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने से पहले एक बात और समझनी है कि अगर इस तरीके से ऐसे सेंटेंस जरूर आते हैं, जैसे मैं एक स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ। एक बार एक शिकारी था, वह जंगल में गया, जंगल में उसने शेर देखे, शेर को देखकर वह गोली चलाने लगा। तो यहाँ पर आ गया शेर को देखकर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्प को देखकर। तो इस तरीके के वाक्यों में शुरू में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया है उसको लगा देते हैं, और जैसा दूसरा भाग होता है उसको वैसा ही बना देते हैं। अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जैसे सर्प को देखकर वह कांपने लगा, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अपने मन में मान सकते हैं कि उसने सर्प देखा और वह कांपने लगा। तो हमें इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सर्प देखा और वह कांपने लगा, एंड बिगिन टू ट्रेम्बल, एंड बिगिन टू ट्रेम्बल, और वह कांपने लगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन वह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। ये तो मैंने अदर तरीका बताया है कि अगर इस स्थिति में अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाता है और ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसका सेंस बदल देना चाहिए हिंदी में। सेंस बदलने का तात्पर्य है हिंदी में थोड़ा डिफरेंट सोच करके, जैसे सर्प को देखकर, तो हमने इसको इस तरीके से सोच लिया कि उसने सर्प देखा और वह कांपने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिल्म देखते हुए मैंने चाय पी। तो फिल्म देखते हुए, तो यहाँ पर ये कार्य हो रहा है और उसके साथ साथ दूसरा भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वॉचिंग द मूवी, मैंने चाय पी, आई टुक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यास लगने पर मैंने पानी पिया। प्यास लगने पर या प्यासा होने पर, तो अब यहाँ लगना या होना, तो इसके लिए बी का प्रयोग करेंगे, बीइंग थर्स्टी। क्योंकि जैसे यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया, ऐसे ही बी में आईएनजी का प्रयोग कर दिया। बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने की वजह से या प्यास लगने पर मैंने पानी पिया, आई टुक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गर्म दिन होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं गई। गर्म दिन होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं गई, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो गर्म दिन होने की वजह से, तो बीइंग हॉट डे, वह घर से बाहर नहीं गई, शी डिड नॉट गो आउट ऑफ होम। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जिनमें दिन महीना मौसम की बात आती है तो बीइंग से पहले फिर इट का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगर इट का प्रयोग नहीं किया तो सेंटेंस या गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके से सेंटेंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे गर्म दिन होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं गई, तो हमें इसको हिंदी में इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि गर्म दिन था इसलिए वह घर से बाहर नहीं गई। इट वॉज हॉट डे सो शी डिड नॉट गो आउट ऑफ होम। लेकिन वह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, फिर वह केवल ट्रांसलेशन तो हो जाएगा लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं होगा। आप कैसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं अगर स्टोरी में आता है तो। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जैसे कि अभी दो स्थितियां बताई गई थी, अब तीसरी स्थिति आपके सामने आ चुकी है। तीसरी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग यदि किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उस नाउन से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, उसने नाचते हुए दौड़ते हुए, या कैसे भी हो सकता है, हुआ हुई हुआ आता है ज़्यादातर इसमें, मोर को गोली मार दी। उसने नाचते हुए मोर को गोली मार दी, तो यहाँ पर मोर की विशेषता बताई जा रही है नाचते हुए। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे, उसने गोली मार दी, ही शॉट अ डांसिंग पीकॉक। तो यहाँ पीकॉक से पहले हमने डांसिंग का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की विशेषता बतलाते हैं, जैसे नाचता हुआ मोर, तो डांसिंग पीकॉक। अगर हम बात करें कि सुंदर लड़की, तो यहाँ पर अ ब्यूटीफुल गर्ल का ही तो प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उसने नाचते हुए मोर में गोली मार दी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाचता हुआ मोर, तो डांसिंग पीकॉक ही तो लिखेंगे। अगर जैसे कि हमने बताया कि एक मोटा लड़का, तो ए फैट बॉय तो लिखेंगे वहाँ पर, अ फैट बॉय।
ऐसे ही ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए इसे पहले लगाएंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते ए बॉय फैट, अ फैट बॉय, इस तरीके से ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। यह एक रोचक किताब है। रोचक को इंटरेस्टिंग कहते हैं। रोचक किताब, विशेषता किताब की बताई जा रही है, तो किताब से पहले ही इसको लगाएंगे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रोचक किताब है। अभी हमने यहाँ पर जो चर्चा की है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा की है। 3 स्थिति बताई गई थी, पहली और दूसरी और तीसरी आपके सामने यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं। और कब इसकी भी स्थिति बताई जा रही है, जिनमें चुका, चुकी, चुके आ जाता है, यानी परफेक्ट टेंस में अर्थ के अनुसार हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो थर्ड फॉर्म है वही पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, वह अपने पिताजी को पत्र लिख चुका है। जैसा कि बताया था, जिनमें चुका, चुकी, चुके आ जाता है तो हैज़, हैव, हैड लगाते हैं। तो यहाँ पर है का प्रयोग है, तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ लगाया। ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज फादर, तो यहाँ पर हमने रिटन का प्रयोग किया है, जो कि थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है। पहली स्थिति बताई थी चुका, चुकी, चुके वाले में लगाते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है, जो नाउन से पहले थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने एक घायल पक्षी को देखा, तो यहाँ पर दिया है एक घायल पक्षी, तो यहाँ पर पक्षी की विशेषता बताई जा रही है घायल। तो यहाँ पर मैंने देखा, आई सॉ एक घायल पक्षी, अ वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी को देखा, जब विशेषता बतलाई जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक टूटी हुई कुर्सी है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टूटी हुई कुर्सी। तो तोड़ना की होती है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर ब्रोकन का प्रयोग कर दिया। यह एक है, दिस इज अ, क्या है, एक टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर। विशेषता बतलाने के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मुरझाए हुए फूल हैं। मुरझाए हुए फूल, कैसे फूल हैं? मुरझाए हुए। मुरझाना को इंग्लिश में फेड कह देते हैं, फेड का मतलब मुरझाना। अब यहाँ पर फेड की थर्ड फॉर्म हमें फेड लगानी पड़ेगी। दीज आर फेडेड फ्लावर्स, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। तो यह हमने पास्ट पार्टिसिपल में 2 जानकारी ली कि एक तो चुका, चुकी, चुके वाले में यानी परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, और जिनमें विशेषता बतलाई जाती है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से आगे हम बात करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, कि परफेक्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि अगर हम थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा देते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें कर या करके या बाद या पश्चात या उपरांत आ जाता है तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अभी सोच रहे होंगे कर या करके तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? अंतर हम आगे समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पत्र लिखने के बाद मैंने इसे पोस्ट किया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पत्र लिखकर मैंने इसे पोस्ट किया, या पत्र लिख करके, या पत्र लिखने के पश्चात, या पत्र लिखने के उपरांत, एक ही बात है, कोई भी अंतर नहीं है। पत्र लिखने के बाद मैंने इसे पोस्ट किया, तो पत्र लिख यानी एक काम यहाँ पर पूरा हो रहा है, पत्र लिखने का काम पूरा हो गया और दूसरा नया काम शुरू हो जाता है, फिर पोस्ट करने का काम यहाँ पर शुरू हो गया। एक काम जब पूरा हो जाए और दूसरा नया काम शुरू हो जाए तो ऐसे वाक्यों में यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखने के बाद हैविंग रिटन अ लेटर, मैंने इसे पोस्ट किया, आई पोस्टेड इट। यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया।
अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर दें, पत्र लिखने के बाद, जैसे इसमें लिखा है पत्र लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग ए लेटर, अगर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं आफ्टर राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने इसको पोस्ट कर दिया, तो यह भी सही होगा, ट्रांसलेशन सही होगा, लेकिन वह पास्ट पार्टिसिपल नहीं कहलाएगा, फिर वह रूल उसका अलग हो जाएगा। एक ही ट्रांसलेशन को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं हम यहाँ से आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने से पहले यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है, नोट को भी समझ लेना है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और दूसरा नया काम शुरू हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, पत्र लिखकर मैंने उसे पोस्ट किया, पत्र लिखने का काम समाप्त हो गया था, दूसरा नया काम शुरू हो गया। तो वहाँ पर कार्य पूरा करके वह बाजार गई, कार्य पूरा करके काम तो पूरा हो रहा है, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क शी वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट चली गई। तो अभी हमने यहाँ पर 3 पार्टिसिपल के बारे में जानकारी ली। इन तीनों पार्टिसिपल में आपको मुख्य बात बताई गई थी कि 3 पार्टिसिपल होते हैं, इसमें जब दूसरा काम पहले काम का फल होता है, जैसे शेर को देखकर वह कांपने लगा, तो कांपने का काम दूसरा काम किसकी वजह से हो रहा है, पहले काम देखने की वजह से हो रहा है, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर विशेषता बताई जाए, जैसे टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, खोया हुआ पेन, लॉस्ट पेन, खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड, अवकाश प्राप्त अध्यापक, द रिटायर्ड टीचर, इस तरीके से। और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर पहला काम समाप्त हो जाए, तभी तो इसका नाम रखा गया परफेक्ट, यानी एक काम परफेक्ट हो जाए दूसरा नया काम शुरू हो जाए, तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य था इन तीनों को ट्रांसलेशन के बारे में बताना, और अगर उस तरीके से अगर स्टोरी में ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत आती है तो जो भी आपको इसमें विधि बताई है उनके तरीके से भी आप ट्रांसलेट बना सकते हैं। स्टोरी में आप किसी तरीके से बना सकते हैं, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए।